आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी को कुछ मत बताना। क्यों? सबको बताने की क्या जरूरत है? जेठालाल, बबीता सब नहीं है, सब कुछ है मेरा। वो मेरा वाइफ है, मैं उससे कोई बात सीक्रेट नहीं रखता। अय्यर, क्या हुआ? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो? बबीता, तुमने मेरे को अभी पूछा ना कि मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया, हाँ, तो उसका आंसर ये है कि चाचा जी मेरे को जेठालाल के घर में लॉक करके चले गए। व्हाट? अय्यर, तुमने ऐसा क्या किया जो चाचा जी तुम्हें घर पे लॉक करके चले गए? नहीं बबीता, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली चाचा जी ये जेठालाल को लॉक करके चले गए, लेकिन इसके साथ अंदर मैं भी था, इसलिए मैं भी फंस गया। जीजा जी, आपने ऐसा क्या किया जो चाचा जी आपको लॉक करके चले गए थे? अरे कुछ नहीं बबीता जी। जेठालाल मैं बताता है बबीता। अरे अय्यर पर मैं बता रहा हूँ ना। जेठालाल मैं ही बताएगा। अरे आप रहने तो मैं बताता हूँ। जेठालाल तुम करेक्ट फैक्ट नहीं बताएगा, मैं बताता है। क्या नहीं बताएगा? सही तथ्य। मैं तथ्य का नहीं, फैक्ट का बात कर रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ अय्यर भाई, फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं। अय्यर भाई के कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम सही बात नहीं बताओगे। अच्छा, और आप जो बात बताओगे उसमें मरी मसाला डाल के बताओगे, उसका क्या? मरी मसाला? जेठालाल मैं क्या यहाँ पर बातों का सब्जी बनाने के लिए बैठा हूँ जो मरी मसाला डालकर बताऊंगा? एक मिनट, एग्जैक्टली हुआ क्या है बताओ तो प्लीज। बात ये है। एक मिनट जेठालाल। बबीता, बात ये है कि जेठालाल आजकल शाम को दुकान पर नहीं होता है। कल मैंने भी फोन किया था, लेकिन जेठालाल दुकान पर नहीं था। चाचा जी के फ्रेंड ने भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जेठालाल दुकान पर नहीं है। इसलिए सबको क्वेश्चन था कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जाता किधर है? उसका आंसर आज मिला कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जुए के अड्डे पर जाता है। क्या? जेठा जी आप? नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं। अभी जब मैं जेठालाल के घर पर गया था ना, तो वहां पर जुए के अड्डे से फोन आया था कि जेठालाल जुए में पैसे हार गया है और उसके 35,000 रुपए देना बाकी है। What? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी। जिसने फोन किया था मैं उसको जानता तक नहीं। तो इंडिया का 121 करोड़ लोगों को छोड़कर तुमको ही उसने फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। बबीता, बात यह है कि चाचा जी ने पूरा बात सुन लिया और उनको शौक लग गया, इसलिए मेरे को और जेठालाल को घर में लॉक कर कहीं चले गए। और अब चाचा जी सोसाइटी में घर घर जाकर पैसे जमा कर रहे हैं। क्या? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी, बिल्कुल झूठ है। झूठ? क्या है झूठ है इसमें जेठालाल? जुए के अड्डे से फोन नहीं आया था। अरे आया था पर फोन पर उसने पैसे नहीं मांगे थे। मांगे थे लेकिन चाचा जी ने पूरा बात नहीं सुन लिया था। अरे सुना था पर चाचा जी हमको लॉक कर नहीं चले गए थे। अरे बंद करके चले गए लेकिन जेठा जी, सच में आपने? नहीं बबीता जी नहीं। क्या नहीं जेठालाल, क्या नहीं? मेरे को तो दया भाभी का टेंशन हो रहा है। उनको मालूम पड़ेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। वो टप्पू के बारे में सोचा है तुमने कभी? जब उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फादर गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं किया बबीता जी। गैम्बलिंग, जेठालाल गैम्बलिंग। हाँ वही बबीता जी, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? जुआ खेलने के लिए जुआरी जैसा लगने का जरूरत नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी जुआ खेल सकता है। अरे पर मैं क्यों जुआ खेलूं? क्या जरूरत है मुझे जुआ खेलने की बबीता जी? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी जो फोन कर रहा था ना, वो हड़ाहड़ झूठ बोल रहा था बबीता जी। जेठालाल, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और तुम सच बोल रहे हो? मेरा पुप मेरी ईमानदारी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। आपकी कसम बबीता जी। What? आपकी भी कसम अय्यर भाई, बस।
पर बबीता जी आप तो मुझे अच्छे से जानती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। तो और फोन पे वो आदमी वो बंदरपाड़ा जगह का नाम बोल रहा था, वो जगह मैंने देखी नहीं है। अरे देखी क्या, आज पहली बार उसका नाम सुना मैंने बबीता जी। तो फिर वो फोन किसने किया था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसने फोन किया और क्यों किया। एक बार वो आदमी मेरी पकड़ में आ जाए ना, तो घर पे बापूजी ने जैसे वो फोन पटका था ना, उसी तरह मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। शांत रहो जेठालाल, शांत रहो भाई। अरे कैसे शांत रहूं मेहता साहब, कैसे शांत रहूं? कोई अनजान आदमी मेरे ही घर पे फोन करके मुझ पे ही घिनौना इल्जाम लगाए तो मैं कैसे शांत रहूं? ऊपर से बबीता जी और आप सब भी मुझ पर शंका कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जेठालाल, मैं नहीं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ, कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तुमने मेरी कसम भी नहीं खाई लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन बबीता जी को तो मुझ पर शंका है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी कोई शंका नहीं है। बबीता, अय्यर एक मिनट। जेठा जी आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले जाके चाचा जी को ढूंढ के लाइए। पर मैं ढूंढने कहाँ चाचा जी को? जेठा भाई सब ठीक है ना? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले चाचा जी दुकान पर आए थे तो उन्होंने पूछा कि गले में कितने पैसे पड़े। हाँ फिर? मैंने कहा 2500 रुपए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं 2 घंटे में वापस लौटा दूंगा, और चले गए। गई भैंस पानी में। अभी मैं था यहाँ पर बैद और पानी कहाँ से आ गया? अरे मुहावरा है यार, गई भैंस पानी में। हाँ आप शांति रखो ना भाई। कहाँ गए होंगे बापूजी पैसे लेके? मुझे बंदरपाड़ा का एड्रेस पूछ रहे थे। तूने पता बताया? हाँ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। बंदरपाड़ा चाचा जी, बंदरपाड़ा जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ प्रॉब्लम है? अब्दुल हम तुझे बाद में डिटेल में बताते हैं। जेठा मुझे लगता है चाचा जी पक्का बंदरपाड़ा गए हैं वो पैसे लौटाने के लिए। फिर तो मेहता साहब हमको अभी कभी बंदरपाड़ा जाना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, जैसा अब्दुल ने कहा कि वो जगह खतरनाक है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए जेठा। हाँ। पुलिस नहीं मेहता साहब, हम लोग सीधा बंदरपाड़ा जाते हैं ना। जेठालाल समझने का कोशिश करो, अगर हम डायरेक्ट बंदरपाड़ा गए तो हम लोग वहां जाकर फंस सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। बापूजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जेठ- कहीं भी जा सकता हूँ। जेठालाल चाचा जी की चिंता हम सबको है, लेकिन ऐसे आंख मूंद करके बहादुरी करना बचपना है। करेक्ट। भाई बंदरपाड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, हमने वो जगह देखी नहीं है, और वैसे ही अगर हम वहां चले गए और हमारे इस तरह से जाने से चाचा जी किसी और मुसीबत में फंस गए तो? बराबर है। एग्जैक्टली जेठा जी, देखिए अब ऐसे प्लीज मत जाइए वहाँ पे। ठीक है बबीता जी। हाँ हम पुलिस को लेकर बंदरपाड़ा जाएंगे और फिर वहां तक चाचा जी को लेकर आएंगे। अरे अय्यर भाई अभी तो आप ऑफिस जाओ। अरे मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग जाते हैं। अभी तो पता चल गया ना बापूजी का कि वो बंदरपाड़ा में है और पुलिस भी है साथ में, तो हम लोग जाते हैं वहां से बापूजी को लेके आएंगे। आप ऑफिस जाओ। हाँ नहीं जेठालाल, मैं भी आएगा, चाचा जी का चिंता मेरे को भी है। हाँ जेठा जी, अय्यर को भी साथ में आने दीजिए ना, 2 से भले 3। हाँ और देखिए एक नेबर होने के नाते आपको मदद करना हमारा फर्ज है। करेक्ट। वाह, कितना उच्च विचार है आपका बबीता जी। जेठालाल चलो। हाँ चलिए मतलब। जेठा भाई मैं भी आऊँ? नहीं अब्दुल थैंक यू, कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ ठीक है। चल ओके बबीता जी। रिक्शा हटो। समझ में नहीं आ रहा ये फोन किसने किया और क्यों किया। कौन है जो मुझे परेशान देखना चाहता है? जेठालाल अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है भाई, अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को बंदरपाड़ा से वापस कैसे लाएं। रिक्शा बंदरपाड़ा? नहीं भाई नहीं, ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना है। नहीं हमको बंदरपाड़ा नहीं जाना है। जेठालाल हमको बंदरपाड़ा किधर जाना है? हाँ नहीं हाँ सॉरी, बंदरपाड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस स्टेशन। पहले बंदरपाड़ा फिर पुलिस स्टेशन, ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। सॉरी साहब, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है।
जेठालाल, बंदर पाड़ा बोलने का क्या जरूरत था? सॉरी सॉरी भाई, गलती से निकल गया। मर गए। क्या हुआ? मेरे ऑफिस से फोन है, पता नहीं क्या जवाब दूं। मैंने बोल दो आप बीमार है। बीमार? अरे मेहता साहब, अभी मजदार में मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। बोलो बोलो, बीमार है आप। हेलो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ। अगर तबीयत कुछ ठीक होती तो मैं लंच तक ऑफिस आता हूँ। ओके? दूसरा ऑटो आ रहा है। ऑटो ऑटो। बैठो बैठो बैठो। बोलेगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी, हाँ चाचा जी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको बंदरपाड़े जाना है या उसके आसपास कहीं जाना है? नहीं, बंदरपाड़ा ही जाना है। क्यों? क्या है ना, बंदरपाड़ा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो चोर, उचक्का, जुआरियों का जगह है, बड़ा ही बदनाम है। अच्छा, बंदरपाड़ा जाना ही ना आपको? हाँ जाना ही है, जाना ही है। चल, और जरा जल्दी चलो भाई। चलो भाई, थोड़ा जल्दी चलो भाई साहब। साहब ये रिक्शा है, हवाई जहाज नहीं है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम जरा जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई, चलो। एक फालतू फोन ने मुझे धंधे लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये भी सोचने वाला बात है। अरे इसमें सोचने का क्या यार भाई, मेरी कुंडली टेढ़ी है। जेठालाल, जब अपना काम ही टेढ़ा हो ना तो उसमें कुंडली क्या करेगा? क्या बोला आपने? छोड़ो ना भाई। नहीं, एक मिनट। अपना काम ही टेढ़ा मतलब क्या, कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं जेठालाल, मैंने तो ऐसा जनरल बोला कि लोगों का काम ही टेढ़ा हो तो उसमें कुंडली क्या हेल्प कर सकता है? नहीं, मैं सब समझ गया भाई, मैं सब समझता। अरे एक मिनट दोस्त, रिक्शा रोको। क्यों रिक्शा क्यों रोक रहे हो? क्या हुआ? रिक्शा रोको भाई, रिक्शा रोको। अरे जनरल क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक रहे हो भाई? एक मिनट अय्यर भाई, आप नीचे उतरो। क्यों? आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप उतरो। जेठालाल, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा है। मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, आप उतरो प्लीज, उतरो। जेठालाल, मैं तुम्हारे लिए नहीं, चाचा जी के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, आप बापू जी के लिए आ रहे हैं ना? ठीक है, तो आप नीचे उतरो, दूसरा रिक्शा पकड़ो, उसमें आओ। चलो नीचे उतरो। अरे जेठालाल यार, बीच सड़क पे क्या बचपना है ये? मेहता साहब, अय्यर भाई हमारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते। अभी उन्होंने जो बोला ना, टेढ़ा फेड़ा ऐसा कुछ मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में बोल दिया तो लेना नहीं देना, मैं फंस जाऊंगा। जेठालाल, जब तुमने गलत काम नहीं किया है तो तुम फंसेगा कैसे? ना, वो मुझे कुछ सुना, आप नीचे उतरो। मैं नहीं उतरेगा। अरे ठीक, मेहता साहब हम दोनों उतर जाते हैं, हम दोनों दूसरी रिक्शा में जाते हैं। चलो। कहाँ मिलेगा दूसरा रिक्शा जेठालाल? ये रिक्शा मुश्किल से मिला है और हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई। अरे पर ये देखो ना अय्यर भाई, क्या क्या बोलते रहते हैं। अय्यर भाई, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। ओके। पुलिस स्टेशन में भी नहीं। हाँ ओके। जब कुछ बोलने वाले ही नहीं तो क्यों आ रहे हैं साथ में? अबे सब लोग बोलेंगे तो कोई तो सुनने वाला चाहिए। अभी बोला था एक शब्द मत बोलना। और देखो तुम देखो, कितना बोले, कितना बोले। अरे चलो ना भाई, तुम चलो ना यार। तो तुम लोग हो जो गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाते हो, लोगों को लूटते हो, हाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दे? तुम्हें क्यों छोड़ दे? सर मैं कोई जुआ कट्टा नहीं चलाता हूँ और ना ही मैं इनके साथ हूँ। तो यहाँ क्यों आए? पुलिस स्टेशन की साइट सीइंग करने आए? सर वो तो मैं अरे क्यों लाया इनको? सर ये वहाँ जुआ खेल रहा था। ओ, अपना हाथ उठाओ। मैंने कहा अपना एक हाथ उठाओ। सर किस पे हाथ उठाऊं? अरे ऐसे हाथ उठाओ। अब एक हाथ से ताली बजा कर दिखाओ। सर एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? राइट, एक हाथ से ताली कैसे बजेगी, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम जैसे लोग जुए के अड्डे पे जाकर जुआ खेलते हैं, इसलिए ऐसे जुए के अड्डे चलते हैं। इसलिए सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। अगर तुम लोग खेलना बंद कर दोगे तो जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे। इसलिए असली मुजरिम तो तुम हो। तो सर हम लोग जाएं? जब एक तो जुए का अड्डा चलाता है, ऊपर से शाना बनता है। आज तो तेरी खैर नहीं। हमें जुए से और जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। सर मैं आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हर मुजरिम यही बोलता है कि आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, लेकिन आगे जाके करते हैं। सर मैं सच में आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये तो हम भी जानते हैं कि तुम आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे, कि आज तुम्हारी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि 7 जन्म तक जुआ नहीं खेलोगे। दौड़े, ले जाओ इन सबको। जी सर। एक मिनट, एक बात कान खोलकर सुन लो और दिमाग खोल के रख लो। जुए के अड्डे चलाने वाले और जुआ खेलने वालों को
कभी माफ नहीं करते हैं, समझे? ले जाओ इनको। चलो। जुआरी जुआ खेलते हैं, अरे क्रिकेट खेलो। जुआरी कहीं के। हाँ? जुआ खेलना चाहिए। उनको बोलो, बीच में बोले। बोल, बिल्कुल बोल। अरे वाह वाह, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप यही हैं। यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बैठकर टीवी देखूंगा। नहीं नहीं, मतलब अच्छा लगा, मैं आया तभी आपकी ड्यूटी है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुम जब देखो पुलिस स्टेशन क्यों आ जाते हो जेठालाल? क्या करूं चाल पांडे जी, मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे ना छूट के आना पड़ता है। अरे जेठालाल, तुम ऐसा क्या करते हो कि रोज रोज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? पांडे जी, इसमें बेचारे जयडलाल का क्या दोष है? इसका कुंडली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसके साथ ऐसा उल्टा सुल्टा होता ही रहता है ना जयडलाल? हाँ। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम साइंटिस्ट हो ना? हाँ? तो साइंटिस्ट का बंद करके ज्योतिषी का चालू किया क्या? नहीं, हिले। तो फिर क्या है ये कुंडली बुंडली लगा के रखा है? सॉरी। हाँ तो बताओ जेठालाल, इस बार क्या हुआ? इस बार बापूजी चले गए, उनको लेने जाना है। एयरपोर्ट? नहीं स्टेशन? नहीं। तो फिर कहाँ लेने जाना है? हाँ? बताओगे तब टैक्सी निकालूंगा ना। ट्रैवल एजेंसी समझ रखी है क्या? बापूजी चले गए, उनको ले आना है। आधी अधूरी बात करोगे, फिर कहोगे पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। नहीं सर, मैं बताता हूँ। चाचा जी असल में एक बहुत खतरनाक जगह चले गए। कहाँ? बंदरपाड़ा। बंदरपाड़ा? आई नो, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर चाचा जी को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह है सर। वहाँ पे पुलिस भी हर बार नाकाम हो जाती है सर। मतलब? वो क्या है, बादशाह नाम का एक गुंडा है, जुए का अड्डा चलाता है। उसका एरिया में नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उसके खबरी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हम वहां रेड करने जाते हैं तो खबर लग जाती है और हमारे पहुंचने से पहले सब गायब हो जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें बताओ कि चाचा जी वहां गए क्यों? वह जुए में हारा हुआ पैसा लौटाने के लिए। मैंने बोला था इनको साथ में। अय्यर भाई क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना एक मिनट। अभी मेहरबानी करके एक शब्द मत बोलना। एक मिनट जेठालाल, यहाँ। हाँ तुम। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। जब तक मैं ना कहूं तुम चुप रहोगे। तुम बोलो। क्या बोल रहे थे? चंपक चाचा जुए में हारे हुए पैसे लौटाने गए थे। चंपक चाचा इस उम्र में जुआ खेलते हैं? नहीं, ये झूठ है। पांडे साहब, मैं बोलूं? एक मिनट, मेरे समझ में नहीं आता, जब भी ये साइंटिस्ट बोलता है तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? तो बोलने क्यों नहीं देते? हाँ? बोलो, खोल के बोलो, बिंदास बोलो, मैं हूं ना। चाचा जी जुआ खेलते हैं? अरे ले चाचा जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी जुआ खेल ही नहीं सकते। तो जुए में हारे हुए पैसे लौटाने क्यों गए? वो जुए में चाचा जी नहीं, कोई और पैसे आ रहा है। बोलो, कौन जुआ खेल रहा था और कौन जुए में पैसे हार चुका है? मैं बताता हूँ। जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए, शराफत से चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप कि बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं तो खड़ा ही हूँ, और कितना खड़ा हो जाऊं? लेकिन चुपचाप नहीं खड़े हो। अरे यार तुम जल्दी से बोलो ना, इतना टाइम लोगे तो वो बीच में बोलेगा ही ना। बोलो, जुआ कौन खेल रहा था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए? बोलो जल्दी, बोलो।
मित्रों, क्या आप किसी ऐसी खतरनाक और असुरक्षित जगह पे गए हैं जहां पहुंचते ही आपके दिल में एक अजीब तरह का भय समा जाए? ऐसी ही खतरनाक जगह का नाम है बंदरपाड़ा, और जहां जाने के लिए चंपक चाचा निकल चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए निकले हम, यानी कि मैं, जेठालाल और अय्यर अभी तक पुलिस स्टेशन में ही हैं। क्या होगा चंपक चाचा का? क्या चंपक चाचा बंदरपाड़ा के इस बदनाम जुए के अड्डे पे पहुंच जाएंगे? क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। उसकी ओर मत देखो, मेरी ओर देखकर बोलो, जुए में पैसे कौन हारा था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए थे? बोलो। जेठालाल। अरे जेठालाल नहीं बोलेगा यार, उसको मैंने चुप रहने के लिए बोला है, तुम बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जुए में पैसे जेठालाल हारा है। नहीं, ये झूठ है चालू पांडे जी, ये झूठ है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। पांडे जी, आज मैं जेठालाल के घर पे गया था, तभी वहां पे जुए के अड्डे से फोन आया कि जेठालाल जुए में हार गया है और 35,000 देना बाकी है। वही लौटाने के लिए चाचा जी गए हैं। जेठालाल, तुम जुआ खेलते हो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, मैं नहीं खेलता जुआ। एक बात बता दूं जेठालाल, मुझे जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। जुआ खेलने वाला जुए का अड्डा चलाने वाले से भी बड़ा मुजरिम है। मुझे पता है चालू जी, पांडे जी, पर जेठालाल, तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो? नहीं नहीं, तुमको लगता है कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ तुम्हारे साथ खेल रहा है। जुआ वो कुआं है जिसमें छलांग लगाने वाला आदमी कभी बाहर निकल नहीं पाता। नहीं, मुझे पता है, पर क्या? शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट में पैसा कमाना है। 500 लगाओ, 50,000 ले जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए जेठालाल, शर्म आनी चाहिए। जुए की लत, शराब और तंबाकू की लत जितनी ही बुरी है, इंसान को और उसके परिवार को बर्बाद कर देती है। ये बीमारी है, मानसिक बीमारी। पहले 100 का खेला, फिर 200 का खेला, फिर 50,000, फिर बर्बाद। जुए की बाजी लगाने वाला जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत पाता जेठालाल। He is loser। चालू जी, पांडे जी, एक बार, भगवान के लिए एक बार मुझे कुछ बोलने दीजिए प्लीज। क्या बोलोगे तुम जेठालाल? तुम मुजरिम हो और मैं मुजरिम से बात नहीं करता। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ चालू पांडे जी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अरे मेहता साहब कुछ बोलिए ना। हाँ, बोलता हूँ पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही करा, ये सब झूठ है। जब फोन आया तो तुम वहां थे? नहीं, फोन आया तब तुम वहां नहीं था। तो फिर किस बिना पे कह रहे हो कि ये बात झूठ है? अरे क्योंकि मैं जेठालाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा परम मित्र है वो। मैं उसकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट, इस शिशुपाल को भी मैं बरसों से जानता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि ये चुपके से रोज रबड़ी और जलेबी खाता है। तो देखो, नहीं, फोन आया था, लेकिन मुझे लगता किसी ने ऐसे ही फोन कर दिया है। अरे जेठालाल, तुम्हें ऐसे ही क्यों कोई फोन करेगा कि जुआ में पैसे आ रहे हो, आके लौटा के जाओ? वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने जुआ खेला ही नहीं है तो ऐसा फोन कैसे आ सकता है? देखो जेठालाल, झूठ बोलोगे तो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कसम। तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले की कसम नहीं खा सकते? हमारा भी परिवार होता है। सॉरी, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जुआ नहीं खेलता हूं? सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं चालू जी, पांडे जी। तो ये साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पांडे साहब, असल में दोनों सच बोल रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा सर? असल में झूठ वो फोन वाला बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था पैसे मांगने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, कौन है वो? तो मुझे नहीं पता। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप कंफ्यूज मत होइए। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ यार, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, देखिए क्या हुआ कि मैं सुबह हमारी जो घर की बालकनी है ना, वहाँ से सूरज दादा को ऐसे जल चढ़ा रहा था। ओम मित्राय नमः रविं सूर्याय नमः भानु खगाय नमः पूषणाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचिर्न आदित्य सवित्रे नमः
ऐसा मैं जल चढ़ा रहा। तो मैं घर में अंदर आया, सोफे पे बापूजी बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही जर्नल बातें कर रहे थे। इतने में अय्यर भाई आ गए, उनको कुछ काम था करके। फिर थोड़ी देर बाद घर का फोन बजा, तो बापूजी ने फोन उठाया और वो सामने वाला आदमी उसमें बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा जुए में 35,000 हार गया है, वो दे नहीं रहा है, तो अभी बेटे के पैसे तो बाप को ही देने पड़ेंगे। अभी मैं बापूजी को समझाऊं कुछ बोलूं, उसके पहले तो बापूजी ने उसकी बात सच मान ली। तो बापूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने घर का फोन ऐसे पटक के तोड़ दिया। और हमारे ही घर में मुझे और अय्यर भाई को दरवाजा बाहर से बंद करके लॉक करके वो चले गए बंदर पाड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सही। और जैसे ही चाचा जी गुस्से में बंदरपाड़ा गए पांडे साहब, जेठालाल बोला मैं जाता हूँ बंदरपाड़ा और चाचा जी को लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं, बंदरपाड़ा खतरनाक जगह है, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा सर यहाँ पे हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा किया। तो चलिए ना पांडे जी, जल्दी से बंदरपाड़ा जाते और बापूजी को लेके आते हैं। पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फोन किसने किया था। काम करो, तुम अपना घर का नंबर दे दो, हम वो नंबर टेलीफोन एक्सचेंज में देंगे और पता कर लेंगे कि फोन वो किसने किया था। ओके शिवपाल, ये नंबर नोट करो। यस। देखो, बोलो। 022। देख लिया? चले पांडे जी चले। चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल। जी जी बोलिए। अगर हमें पता चला कि तुम सचमुच जुआ खेलते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर मैं इतना सा भी दोषी पाया जाऊं ना, तो फिर आपका डंडा और मेरा सर जी भर के मारना मुझे बस। लेकिन फिलहाल अभी चले बंदरपाड़ा जाके बापूजी को लेके आते, प्लीज चलिए ना। जाते जाते, लेकिन ऐसे नहीं कि जीप में बैठे पुर्र स्टार्ट किया और चल दिए। वहां जाने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान हमारे पास है। बंदरपाड़े के जुए के अड्डे पर तुम तीनों जाओ। अरे लेकिन पुलिस तो आप है ना। हाँ पता है, लेकिन उनको भी पता है कि हम पुलिस वाले हैं। हम जब भी जाते हैं पहचाने जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं तुम लोग जाओ, उन लोगों को तुम पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। नहीं पांडे जी, हम जैसे लोगों पर तो उनको इमीडिएट डाउट आ जाएगा कि हम लोग जुआ खेलने आए ही नहीं है। अरे यार, तुम लोगों को वहां जाकर जुआरी की एक्टिंग करनी है, ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग पक्के जुआरी हो। हाँ, और जुआ खेलने ही वहां आए हो। लेकिन चालू जी, पांडे जी, बापूजी बंदरपाड़ा ही गए, उन्होंने मुझे जुआ खेलते हुए देख लिया तो उनको तो यकीन हो जाएगा कि मैं पक्का जुआ खेलता हूँ। हाँ। जेठालाल, अब तक तो तुम्हारे बापूजी तुम्हें यही समझ रहे हैं कि तुम जुआ खेलते हो। थोड़ी देर और सही। नहीं 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 चालू जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बापूजी मेरी चटनी बना देंगे। जेठालाल तुम्हारी क्या, मैं अगर साथ में हो तो मेरी भी पक्का चटनी बना देंगे। हाँ, चाचा जी के सामने हम लोग ऐसा जुआ खेलने का एक्टिंग नहीं कर सकते। बहुत ही स्वार्थी हो तुम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अरे लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर तुम लोगों ने एक्टिंग की और ये मिशन कामयाब हो गया तो सोचो, बड़े बड़े जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे। वहां पर खेलने वाला जुआरी वो पैसे अपने परिवार के लिए बचाएगा। वो परिवार वाले तुम्हें दुआएं देंगे, समाज की सेवा होगी। स्वार्थी मत बनो तुम लोग, समाज के बारे में सोचो। अरे जेठालाल, चाचा जी को मैं कह दूंगा ना कि इन लोगों को मैंने कहा था जुआरी बनने के लिए। सोचो, अगर समाज की सेवा होगी तो चाचा जी को कितना गर्व होगा कि कितना नाम किया हमारे बेटे ने। अरे बोलूंगा ना मैं, भरोसा रखो यार। ठीक है चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो समाज के लिए हम जुआरी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गुड। लेकिन चलो पांडे जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? मान लो वहाँ हम लोग जुआ खेल रहे हाँ हाँ। और उनको हम पे डाउट आ गया कि भाई इसके पहले तो हमने आपको कभी यहाँ जुआ खेलते हुए देखा नहीं है, और हमको खबरी समझ लिया तो। गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका भी जवाब है जेठालाल हमारे पास। हाँ। क्या क्या? उनको कह देना कि बाजी में जो चक्री पड़ा ना, वहां हम जुआ खेलते थे। छोटा छोटा जुआ खेल के हम बहुत जीते हैं। अब बड़ा जुआ खेलने का मन हुआ तो आपके अड्डे पे आ गए। उनको तुम पर डाउट ही नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे खेलो बच्चों, जम के खेलो, और तुम लोग खेलना भी। थैंक यू वेरी मच। आपने चकलीपाड़ा वाला आइडिया बहुत बढ़िया बता दिया पांडे साहब, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि
ऑफिस जाने के लिए निकले थे तो ऑफिस के कपड़े पहने हुए एकदम फॉर्मल, तो इन कपड़ों में तो मैं जुआरी लगूंगा ही नहीं। हाँ, इन कपड़ों में मैं भी जुआरी कैसे लगेगा? अरे इन कपड़ों में तो हम तीनों में से कोई जुआरी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या? चालू जी, पांडे जी जल्दी बताइए, कहीं बापूजी वहाँ बंदरपाड़ा पहुँच ना जाए। तो शाह जी आ गया बंदरपाड़ा। यही? हाँ अंदर जाओ, पूरा बंदरपाड़ा ही है। अच्छा। पर थोड़ा संभल के। हाँ हाँ। अब जरा तीनों मेरी तरफ पलटिए तो। ओह, तुम तीनों परफेक्ट जुआरी लग रहे हो। थैंक यू पांडे जी, आपने हमको जुआरी तो बना दिया, लेकिन वहां जाकर करना क्या है वो भी बता दीजिए। तुम तीनों जुआरी बनकर उस अड्डे पर जाओगे। तुम में से किसी एक के मोबाइल फोन में हम जीपीएस चिप लगा देंगे। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी हमें खबर रहेगी। और एक खास बात, जिसके भी फोन में जीपीएस चिप लगा है, उसकी घंटी बजी और उसने उठाया तो हमारा सिग्नल कट हो जाएगा। फिर तुम लोग कहां हो, किधर हो, और वो जुए का अड्डे वाला तुम्हें कहां ले जा रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं रहेगी। इसीलिए जीपीएस चिप वाला फोन कोई नहीं उठाएगा। गॉट इट? फुल लॉस। ओ पांडे साहब, क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा फोन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, बॉस का फोन नहीं उठाऊं ऐसा हो नहीं सकता, वो फोन काट नहीं सकता मैं। सेम हियर, मैं भी गए ऑफिस से मेरे बॉस का फोन कट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जेठालाल, तुम तो अपनी दुकान के खुद बॉस हो, किसी का फोन आया तो तुम कट कर सकते हो। लाओ तुम्हारा फोन दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऐसे फोन आते हैं जो उठाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समाज के लिए अपना फोन त्याग करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा फोन लीजिए, इसमें जो लगाने लगा दीजिए। थैंक यू जेठालाल। शिशुपाल, डू इट। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो। तुम लोग उस जुए गड्ढे पर पहुंचोगे और जुआ खेलने की एक्टिंग करोगे, और जीपीएस की सहायता से हम लोग वहां पर छापा मारेंगे और सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हमको भी? लोगों को यहाँ आकर छोड़ देंगे यार, एक बार रेड गिरेगी तो पकड़ना पड़ता है ना। हाँ प्लान। ठीक है, चलो मेहता साहब, अय्यर भाई चले। अरे क्या चलो, जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? हाँ पैसे कितने हैं? मेरे पास 2,500 है। 3,000। तुम्हारे पास? 763 रुपए। मेरे पास 700-800 और कार्ड है। जनरल, वहाँ पर कार्ड तो स्वाइप हो जाएगा ना? मुझे क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी जुआ खेलता हूँ। नहीं, तुम्हारे बिजनेसमैन फ्रेंड जुआ खेलते होंगे तो वो कार्ड स्वाइप करते ही होंगे ना। अच्छा, मतलब व्यापारी लोग जुआ खेलते हैं, साइंटिस्ट लोग जुआ नहीं खेलते? अरे नहीं, साइंटिस्ट कभी भी जुआ नहीं खेलते हैं। क्यों? उनको डिग्री देते वक्त क्या कसम देते हैं कि अगर जुआ खेले तो डिग्री वापस ले लेंगे? शांत रहो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चार। ये सरकारी नोट है। एक बात का ख्याल रखना, इस नोट पर हमारे निशान हैं। ये सिर्फ जुआ खेलने के लिए पैसे उपयोग किए जाएंगे, फिजूल खर्चे के लिए नहीं। तो भूख लगी तो बीच में चाय और नाश्ता कर ले, समझे? नहीं वो हमारे पास है ना, उसमें से चाय नाश्ता कर लेंगे। चलो फटाफट निकलो यहाँ से, कम ऑन, मूव 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 मूव। लेकिन चालू जी, पांडे जी, आप वहाँ टाइम पे आ तो जाएंगे ना? क्या वो बहुत खतरनाक जगह है ना, तो इसके लिए। उसकी चिंता मत करो, हम वहाँ टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन खबरियों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग जुआरी नहीं हो। मैं जब तक ना हूं, तुम लोग खेलते रहना, दांव पे दांव लगाते रहना। हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे और धर तक पहुंचेंगे। कम ऑन, मूव 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 मूव, निकलो निकलो।
एक मिनट चालू जी पांडे जी, वो मेरा फोन आप देने वाले थे ना, उसमें कुछ हो फिट करके। हाँ नहीं, देता हूँ। ओके ओके। अरे शिशुपाल, हुआ कि नहीं? हाँ जल्दी आओ। लोग अपना काम लेट करते हो, इसीलिए गोकुल धाम वाले अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो। हाँ, किसी का फोन उठाना मत। ओके? कम ऑन, मूव मूव मूव। गो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके ओके। टेंशन सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का सर? कहीं इस बार भी ये लोग ये केस सॉल्व न कर ले। पकड़ पकड़, छोड़ मत, पकड़। बेटा जरा सुनो। ओ भाई, बेटा जरा सुनो। हाँ बोलो अंकल। यहाँ पे जुए का अड्डा कहाँ है? अंकल जुआ खेलने आए हो? इनकी उम्र के अंकल को कभी जुआ खेलते देखा नहीं है। पहली बार आए हो क्या? पहली बार देख रहे हैं एरिया में। अरे भाई तुम बताओ ना, क्या काम है जुए के अड्डे पे? है कुछ काम? तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे बेच देते ना अंकल को। अरे नहीं भाई, कुछ गड़बड़ हुई ना तो बादशाह भाई छोड़ेगा नहीं। अंकल क्या गड़बड़ करेगा ने? अरे नहीं, फिर भी अंकल दिल्ली में क्या है? पैसे हैं? दिखाओ। ओहो, भर के पैसा लेके आया अंकल। भाई बुड्ढे ने तगड़ा पैसा लाया है, हार के जाएगा। हाँ, अगर ये खेलेगा ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। बेच देते बादशाह भाई के पास। भेजता हूँ। अंकल इधर आओ। क्या हुआ? अरे चेक करना पड़ता है अंकल, पुलिस का खबरी बहुत आते हैं ना इधर। हाँ? हाँ, ओके चलो भाई लोग अड्डे पे जोड़ के आता हूँ। हाँ? चलो अंकल। अरे भाई साहब, बंदरपाड़ा कहाँ है? यहाँ से अंदर जाओ, 10 मिनट तक चलते रहो, आ जाए। अंदर 10 मिनट तक चलेंगे तो आ जाएगा बोल रहे। चलो जेठालाल, मेरा आना जरूरी है। क्यों? क्या है कि ये जगह बहुत डेंजर लग रहा है। मैं साइंटिस्ट है, ऐसा जगह पे कभी आया नहीं। अरे तो सोसाइटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, है ना? मुझे आना ही है, मुझे भी चाचा जी की चिंता है। वो सब क्या हुआ? इधर आके पलटी। एक मिनट जेठाल, अरे यार क्यों डर रहे हो तुम भाई? पांडे जी ने हमारे उसमें फोन में ट्रैकर लगाया है ना, उनको एग्जैक्टली पता है हम कहाँ है, वो ट्रैक कर रहे हैं हमको। सर पहुंच गए। गुड। गोकुल धाम वाले बंदरपाड़ा पहुंच गए। कीप ट्रैकिंग, कीप ट्रैकिंग। जहां तक मेरा अंदाजा है, चंपक चाचा भी इसी बंदरपाड़ा में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम चंपक चाचा को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी सर, गोकुल धाम वाले पहुंच गए हो। We have to solve this case. ओके सर।
यहाँ बंदरपाड़ा में खतरे के आसार है और जेठालाल ने जो पैसे जुए में हारे भी नहीं है, चाचा जी वो लौट आने के लिए बेकरार है। हम लोग जुआरी बन के जुए के अड्डे पे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे, क्या चाचा जी वहां मिलेंगे? क्या हम चाचा जी को छुड़वा पाएंगे? कहीं हम खुद न फंस जाएं? और क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे इन जुआरियों को गिरफ्तार कर पाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं और जुए के अड्डे पे खेली जाएगी एक आखिरी बाजी। अब इस बाजी में कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके घरों में हंसी और ठहाकों की बाजी आप ही जीतेंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, इस विशेष दिन पे हम भारतीय सेना के लिए एक पहल करने जा रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से। तो क्या होगी वो पहल और क्या होता है बंदरपाड़ा के जुए के अड्डे पे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आओ अंकल। अच्छा एक मिनट, बादशाह भाई बिजी है। कसम 3 इक्के की बोला था ना, फोन पे समझाया था ना, पूरा 17 चाहिए तो 17 रख। कसम 3 इक्के की, कुछ पूरा हो जाएगा मुझसे। पर बादशाह भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है ना तेरे पास, साला सब समझता हूं। एक काम कर, ये ले पटका और जाके अंदर पटका लगा। चल ए दुक्की, लेके जा साले को। अरे बादशाह भाई चुप भाई, इसको लेके जाओ। ए दुक्की, ये फटका लगा दे, फिर देना इसको भी फटके। अरे बाप रे, जेठिया ऐसी जगह पे आता था। अच्छा हुआ मैं जेठिया के पैसे लौटाने आ गया, वरना पता नहीं ये लोग जेठिया के साथ क्या करते। इधर रुको चाचा, मैं आता हूँ। सलाम भाई, उधर वो चाचा दिख रहे हैं, बहुत पैसे लेके आए, बहुत तगड़ा बकरा है। तो सोच क्या रहा है, बोला ना उसको। अभी भेज रहा हूँ। चाचा, बादशाह भाई बुला रहे हैं, जाओ। ओ चाचा आ जाओ। बोलो अंकल, क्या खेलोगे? मैं यहाँ खेलने नहीं आया, तो पैसे लौटाने आया हूँ। अच्छा, नाम बोलो। उसमें नाम नहीं होगा। नाम नहीं होगा तो पैसे लेके क्या चैरिटी करने आए हो? मेरा मतलब है कि मेरे बेटे का नाम होगा। वो जुए में पैसे हार गया है, तो आप लोगों का फोन आया था, इसलिए पैसे लौटाने आया हूँ। कसम 3 इक्के की। अरे क्या जमाना आ गया भाई, बेटे का कर्जा उतारने बाप को आना पड़ रहा है। मेरे को दे, मेरे को दे। हाँ, नाम बोलो बेटे का। जेठालाल गड़ा, 35,000 बाकी है। जेठालाल 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 इसके बेटे का तो नाम ही नहीं है, फिर ये पैसे लौटाने क्यों आए? कसम 3 इक्के की, बकरा खुद हलाल होने आया है। तो ऐसे कैसे जाने देंगे? तो की कुछ तो गलती लग रही है। गलती? मतलब मेरे बेटे का नाम उसमें नहीं है? मेरा बेटा जुआ नहीं खेलता? ओ अंकल, उसका नाम भी है और वो जुआ खेलता भी है और हारा भी है, लेकिन 35,000 नहीं, पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो फोन पे 35,000 बोला था। अंकल, 35,000 इस महीने का और बाकी 1,15,000 पिछले महीने का कौन देगा? पिछले महीने का मतलब? मेरा बेटा कितने महीनों से जुआ खेलता है? कसम 3 इक्कों की, पूरे 5 महीनों से। अपने बेटे को फोन करो
कि अभी की अभी बाकी का पैसा लेके आए। मेरे पास फोन नहीं है। हेलो, दादा फोन उसको। देखना बापूजी कहीं दिखाई दे तो। जगह तो बहुत ही डेंजरस है, चाचा जी को इधर नहीं आना चाहिए था। अरे बापूजी को झूठे फोन की वजह से आना पड़ा, ना वो झूठा फोन आता ना बापूजी यहाँ आते। चिंता मत करो जेठालाल, हम लोग आ गए तो चाचा जी को लेके ही घर जाएंगे। दया का फोन? जेठालाल फोन मत उठाना। याद है ना इंस्पेक्टर चालू पांडे ने क्या कहा था कि अगर कोई भी फोन उठाया तो इसमें जो ट्रैकर है उसका कनेक्शन कट जाएगा। सॉरी दया, मैं तेरा फोन नहीं उठा सकता। ये किसका फोन है? जिसका भी हो तुम फोन मत उठाना। अरे हाँ भाई, दया का फोन मैंने नहीं उठाया तो ये अनजान नंबर से आया हुआ फोन कैसे उठाऊंगा? फिर से वही नंबर से फोन। ये जेठिया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जेठालाल फोन मत उठाना। ए हाँ, अरे फिर से वही नंबर से फोन। फोन उठा जेठिया, फोन उठा। कहीं बड़े ऑर्डर के लिए कोई पार्टी तो फोन नहीं कर रही है? जेठालाल पहले पांडे जी का ऑर्डर आया है, तुम फोन मत उठाना। एक काम करो ना जेठालाल, इस फोन को तुम साइलेंट पे कर दो, क्योंकि अगर बार बार ये फोन ऐसे ही बजता रहा तो तुम भी परेशान होगे और हम भी परेशान होंगे। हाँ करेक्ट। ये कर दिया साइलेंट। बढ़िया। अरे लगाओ लगाओ, फिर से लगाओ अंकल। मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है। क्या बेटा फोन नहीं उठा रहा है? सही है। ए दुक्की, बेटा साइड में देखते हैं फिर क्या करना है इनका। मतलब? अरे मतलब क्या चाचा, बेटा फोन नहीं उठा रहा है ना, तो 1.5 लाख तो पूरा मांगता है ना। बेटे को फोन मिलाओ और बोलो कि बाकी का पैसा लेके आए। ए दुक्की, चल अंकल को जरा खोपचे में बिठा और बेटे का फोन आए ना तो बोलना 1,15,000 देकर जाए और पप्पा को लेकर जाए। जी भाई, चलो अंकल। हाँ चलो इस तरफ। आता हूँ। आ जाओ, चलो। जेठिया कहाँ है तू? आओ। आओ, बैठो इधर। हाँ, कीप ट्रैकिंग गुड। ये गोकुल धाम वाले हैं तो स्मार्ट। हाँ अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? सर लगता है फोन बंद हो गया सर। क्या? यस सर। मतलब अब हम इनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। ओह माय गॉड, अगर हम उनको ट्रैक नहीं कर पाए तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? जेठालाल, अय्यर, मेहता कुछ खतरनाक बंदरपाड़ा में तो बुरी तरह फंस जाएंगे। चलो हम बंदरपाड़ा पहुंच तो जाएंगे, लेकिन बंदरपाड़ा में हम उनको ढूंढेंगे कहाँ? 10 मिनट हो गए हमको यहाँ पे चलते चलते। मेरा ख्याल से जुए का अड्डा इधर ही कहीं आसपास होगा। किसी से पूछना पड़ेगा। नहीं पूछते। एक्सक्यूज मी। ओ अय्यर भाई, आप अपनी ऑफिस में नहीं है, बंदरपाड़ा में है। ये एक्यूट में क्या कर रहे हैं? जरा जुआरी की तरह पूछिए। जेठालाल मेरे को तो जुआरी की तरह पूछने को आता नहीं है, तुमको आता है, तुम पूछो। तुमको आता है मतलब? आपको क्या लगता है मैं जुआरी हूँ? मैं रोज जुआ खेलता हूँ। एक मिनट शांति रखो कैसी ना। बात कर रहे हैं? पर एक मिनट शांति रखो जेठालाल। अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये कैसे डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकते। मुझे क्या लगता है हमको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, पता मिल जाएगा। आओ आओ आओ। क्या बड़े लोग, छोटा मोटा हाथ खेल के भी मजा नहीं आ रहा है, बड़ा हाथ खेलते हैं, क्या बोलो? खेलते? हाँ खेलते हैं। हाँ खेलते हैं। सुबह से मेरे दाहिने हाथ में तो बहुत खुजली हो रही है। अरे खुजली हो रही हो कि कुछ भी हो रहा हो, आज सितारे अपुन के बुलंद है।
तुम दोनों का माल अपनी जेब में आएगा, अपन जीतेंगे आज। भिड़ी लोग, आज अपन का दिन है। तुम दोनों का तारा पैदा अपन जीत कर जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है। क्या भिड़ो, यहाँ खेलने को क्या मिलेगा? अरे हम लोग खेल रहे हैं ना, आ जाओ। अरे ये बच्चों का खेल। और हम लोग बच्चों के खेल नहीं खेलते भाई, मर्दों के खेल जुआ हुआ खेलते हैं। जुआ किधर खेल सकते हैं वो बता। हाँ, गैम्बलिंग गैम्बलिंग। क्या गैम्बलिंग? तुम लोग जिसको जुआ बोलते हो उसको हम लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। कब से खेलते हो तुम लोग जुआ? समझ लो जब से अक्ल आई है तब से जुआ खेल रहे हैं। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। तुम लोग को इससे पहले एरिया में कभी देखा नहीं? हाँ तो कैसे देखोगे भाई, पहली बार ही चाय लेना इधर, देखोगे कैसे? इसके पहले हम लोग चकली पाड़ा में खेलते थे। क्यों भिड़ो? हाँ भिड़ो। तुम लोग कहीं पुलिस के खबरी तो नहीं हो ना? ये छपरी खबरी लोग ऐसे जेब में ऐसे ये 50,000 रुपया लेकर घूमते हैं क्या? सबके पास है। ये देखो। इसका तो बहुत डाउटिंग हो रेलेला है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ तो चलो ना, चकली पाड़ा में चल के खेलते। चलो। ए रुको भाई, तगड़ी पार्टी लग रही है। हाँ, ये लोग खेलेंगे ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। भेज देते। इसका डाउटिंग चालू ही है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो 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 आप ही तो चलते हैं। ऑफिस सर? ऑफिस? अड्डा, वो हमारी सांकेतिक भाषा में हम अड्डे को ऑफिस बोलते हैं। कोड वर्ड, कोड वर्ड। चलो चलो, इनका तो डाउटिंग चालू ही है। ये तो बच्चे लोग लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनको कुछ ज्यादा मालूम है जुए के अड्डे के बारे में। चलो हम लोग ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं ये 50,000 का कम से कम 5 लाख तो बनाऊंगा ही ले लिया है। क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो भाई चलो। 1 मिनट लेके चलता हूँ। क्या कर रहा है? अरे चेक कर रहा हूँ, बादशाह भाई का ऑर्डर है कि कोई भी आदमी बिना चेक हुए अड्डे पे नहीं आना चाहिए। अरे तू क्या चेक करेगा? ये देख, ये फोन है, इसमें पैसा है, 50,000 रुमाल है, पर्स है। हम भी बता दे भाई, ये पर्स है, ये पैसा है। इधर भी पैसा है, पैसा है, मोबाइल है। फिर भी चले क्या? हाँ चलो अभी भाई लोग आ रही हो। अरे चाचा, ये चल ना चाचा, क्या यार तो। तुम लोग इधर ही रुको, मैं बादशाह भाई को बोल के आता हूँ। हाँ बोल बोल। बापूजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलो चलते हैं। क्या चलते? मैं बापूजी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन जेठालाल चाचा जी दिख नहीं रहे हैं ना। अरे तो यार एक बार ठीक ढंग से मुआयना तो कर लेने दो अय्यर भाई, पहले देख तो ले पूरी जगह, फिर सोचते हैं ना। देखो मैडम साहब, हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। मेरे को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। ये लोग 2 मिनट में हमारा एक्टिंग पकड़ देगा। ठीक, आप जाओ। नहीं जेठालाल, हम अय्यर को नहीं जाने दे सकते। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, हम तीनों लोग एक साथ आए हैं, 3 में से एक अचानक वापस चला जाएगा तो इनको शक नहीं हो रहा होगा तो भी हो जाएगा। हमारा अय्यर भाई घबरा गए मेहता साहब, ये हमारा काम बिगाड़ेंगे। अरे अय्यर भाई चिंता मत करो, पुलिस हमारे साथ में, पुलिस थोड़ी देर में आएगी, छापा मार के पकड़ लेगी सबको, घबराइए मत। ठीक है ठीक है। आ रहा
अरे कैसा है भाई लोग? अरे कैसे ऐसे क्या, कैसे वैसे छोड़ो, जरा टेबल वेबल लगाओ, खुजली हो रही हाथ में भाई, खेलने का है। क्या खेलोगे आप लोग? क्या खेलेंगे मतलब इधर फुटबॉल क्रिकेट थोड़ी खेल सकते हैं, पत्ते खेलने आए, पत्ते खेलेंगे। हाँ। मजाक अच्छा कर लेते हो आप लोग। मेरा मतलब है कि पत्तों में क्या खेलोगे? रम में 3 पत्ते। 3 पत्ती, 3 पत्ती क्या बोलते हो? तीन पत्ते। हाँ। ठीक है, आप लोग बैठो इस टेबल पे, मैं इंतजाम कराता हूँ। अरे यहाँ दुग्गी, वो बुड्ढे के बेटे का फोन आया क्या? नहीं भाई। एक काम कर, उस बुड्ढे को भी बिठा दे इनके साथ खेलने के लिए। जी भाई, अभी लेके आया। ओ चाचा चलो। हाँ अरे चलो तो सही, सब बताता हूँ। पहले बताओ फिर आऊंगा। खेलने चलना है। मैंने एक बार बोला ना कि मैं जुआ नहीं खेलता। अरे तुम्हारा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, तुम जुआ खेलने से मना कर रहे हो, तो बाकी 1,15,000 देगा कौन? अभी चुपचाप चलो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, उनके साथ खेलने बैठो। अगर किस्मत अच्छी रही ना तो 1.5 लाख रुपए इधर ही वसूल हो जाएंगे। और किस्मत अच्छी नहीं रही तो? कभी ना कभी तो तुम्हारा बेटा फोन उठाएगा ना, उससे मंगवा लेना। अरे चलो चलो। हाँ आ रहा हूँ चलो आओ और चुपचाप इस टेबल पे खेलने बैठ जाओ। मिल गए बापूजी, मिल गए। अरे हंस क्या रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहे हो? क्या मतलब है क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या करेंगे? जुआ खेलने आए ले, और क्या? मैं नहीं खेल रहा है। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? नहीं, अपन नहीं खेलता था, वह भेड़ू का वजह से आदत लग गया। मतलब बिल्ली मास्टर भी जुआ खेलता है? कहाँ है बिल्ली मास्टर? बिल्ली मास्टर बाहर निकल। अरे नहीं, कोई भिंडी मास्टर नहीं है। अपन लोग आपस में एक दूसरे को भेड़ू बोलता है। भेड़ू अपन लोग हैं, क्यों भेड़ू? हाँ भेड़ू। यहाँ देख, जैसे अपने शर्ट की ये बाएं ऊपर चढ़ाई है ना, उस तरह मुंडी भी जरा ऊपर चढ़ा के देख। क्या बोल रहा था तू? कि ये सब झूठ है, तू जुआ नहीं खेलता। अब क्या बोलना है तुझे? अब तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अब फिर तू यही कहेगा कि तू जुआ नहीं खेलता? हाँ बापूजी, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये सब नाटक है। लेकिन अभी चालू जी पांडे जी आके आपको सच्चाई बताएंगे ना, तो आपको मुझ पे बहुत गर्व होगा। गर्व के मारे आपकी छाती ऐसे फूल जाएगी। ये बेशरम, बार-बार मुस्कुरा क्या रहा है? चल यहाँ से, चल यहाँ से। मित्रों, अच्छी खबर और बुरी खबर बिल्कुल दो बहनों की तरह लगभग साथ ही आती है। अच्छी खबर इस वक्त ये है कि चाचा जी मिल गए हैं, और बुरी खबर ये है कि चाचा जी के सामने हम तीनों जुआ खेल रहे हैं। हम तीनों यानी कि मैं, जेठालाल और अय्यर। यही वो पल था जिसका हमें डर था, लेकिन ये पल सामने आ गया है। अब यहाँ बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, लेकिन क्या होगा आगे उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष पहल करने जा रहे हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना के हमारे जाबाज सैनिक जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस भागीरथ प्रयास पर। तो मित्रों, 7 दिसंबर को हम सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, ये दिखाने के लिए कि भारतीय सेना के जाबाज सैनिक हमारे हृदय में कितना बड़ा स्थान रखते हैं, हम कितना सम्मान करते हैं उनका, कैसे उनका नाम लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और किस तरह सारा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो मित्रों, 7 दिसंबर को
आपकी, मेरी, हम सबकी एकजुटता हमारे देश की सेना के प्रति दिखाने के लिए, सेना के जवानों के प्रति दिखाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। तो आइए इस 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के दिन यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन भारतीय सेना के ध्वज का हम सम्मान करें, उसका कीर्तिगान करें। ये ध्वज सभी सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध है। तो आइए 7 दिसंबर को हम शौर्य का दिवस मनाएं और हमारे वीर सूरमा जवानों तक, हमारे जाबाज सिपाहियों तक ये बात पहुंचाएं कि सारा देश कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.